आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष भाई सतपाल पहलवान जी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य बहन श्रीमती नफे सिंह राठी जी, शीला नफे सिंह राठी जी, पूर्व मेरे चेयरमैन चौधरी इंदर सिंह जी ढूल, शहरी प्रधान रामनिवास सैनी जी, हल्का के अध्यक्ष पप्पू ठेकेदार जी, युवा के जिला के अध्यक्ष अमरजीत कादयान जी, भाई जितेंद्र राठी जी, कपूर राठी जी, बलराज खरर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जय भगवान पहलवान जी, श्रीमती कृष्णा दलाल जी, पूर्व में युवा के अध्यक्ष प्रमोद राठी जी, मास्टर सुखबीर सिरोहा जी, श्री अमित गुड़िया जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस बहादुरगढ़ हल्का के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन सब ने आपके सामने बड़े खुल करके इस बात की चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी दफा प्रदेश में सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा। वहीं उसके साथ साथ आपको सब साथियों ने निमंत्रण दिया 25 तारीख को, 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाती है और हर वर्ष आप लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हो। वहीं उसके साथ साथ अपनी पार्टी की मजबूती, चाहे पार्टी किन्हीं भी परिस्थितियों से गुजरी, आपने हमेशा चौधरी देवीलाल के प्रति अपने आदर और श्रद्धा सुमन अर्पित करके पार्टी को ताकत देने का काम किया। साथियों, जो बातें मेरे से पूर्व में कही गई, अगर मैं उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी देर से बैठे हो। ये जो तीसरी दफा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जब प्रदेश में दूसरी दफा मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनी थी, बीजेपी और जसपा ने मिलकर के जो सरकार बनाई थी, लोग उस सरकार से ऊब चुके थे। लोगों ने फैसला कर लिया था, मन बना लिया था कि हम भाजपा जसपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। उस सरकार से ऊबने का एक कारण था, सरकार बनने के बाद सबसे पहले धान का घोटाला हुआ और उस धान घोटाले के अंदर किसान के धान की फसल जब मंडी में बेचने गया तो नमी के नाम के ऊपर 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से काट लिए गए। हमने विधानसभा में जब आपकी बात को उठाया तो मुख्यमंत्री ने मेरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दोनों की एक कमेटी बना दी और कहने लगे आप जांच करो।
अगर कहीं इस किस्म की कमियां पाई गई तो फिर मैं इंक्वायरी कराऊंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं अंबाड़ा की मंडी में गया, कुरुक्षेत्र की मंडी में गया, करनाल की मंडी में गया और वहां से जे फार्म लेकर के आया जिन पे लिखा हुआ था कि 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से किसान को नगद पैसे दे दिए गए। मैंने किसानों से पूछा कि पैसे नगद मिले कि नहीं मिले। हर किसान की जुबान पे एक ही बात थी कि हमारे से आप एफिडेविट ले लो, हमें एक नया पैसा भी नगद नहीं दिया है। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री को आकर के बताया कि मैंने ये जानकारी ली है, ये जे फार्म है, आपकी जिम्मेवारी बनती है आप इसमें कार्रवाई करो। कार्रवाई करने के बजाय उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के दौरान शराब का बड़ा घोटाला हुआ जिसमें हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी होने का काम हुआ था। शराब घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ। फिर लॉकडाउन के दौरान सरकारी दवाइयों की खरीद में 450 करोड़ रुपए डकार गए। पेपर लीक घोटाला हुआ। इस तरह के 18 घोटाले उस सरकार में हुए थे। लोगों ने एक मन बना लिया था, फैसला कर लिया था इनको सत्ता से बाहर करेंगे। जहां उनको सत्ता से बाहर कर रहे थे वहां एक बात खुल करके लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लोगों का मन था कांग्रेस का राज आए, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने। उदाहरण आपके सामने है। कांग्रेस के उस वक्त में 30 सिटिंग एमएलए थे और जब सर्वे कराया गया था तो सर्वे की रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अगर 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी गई तो 30 में से 16 एमएलए के कैंडिडेट चुनाव हार जाएंगे। और यह भी लिखा था कि अगर 30 में से 16 की टिकट काट करके नए चेहरे दे दिए गए तो फिर 30 के 30 दोबारा जीत करके आ जाएंगे। आपको याद होगा चुनाव से चंद दिन पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर ईडी की रेड हुई थी। बड़े बड़े बिल्डरों के घर पे ईडी वालों ने छापे मारे थे और जब छापे मारे थे छापों के दौरान जब एफआईआर लॉन्च करी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च की गई थी। एफआईआर लॉन्च हुई थी कि नहीं हुई थी हुड्डा के खिलाफ? एफआईआर लॉन्च होते ही हुड्डा ने भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क साधा और उनसे संपर्क करके जाके पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा के नेताओं ने हुड्डा से कहा कि अगर जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना है तो कांग्रेस के सिटिंग 30 के 30 एमएलए की टिकट डिक्लेयर कराओ। हाईकमांड पे जाकर के दबाव बनाया और कहा कि अगर 30 के 30 को टिकट नहीं देंगे तो आज से ज्यादा भाग जाएंगे। ये डर दिखा करके दबाव बना करके 30 के 30 को टिकट दिलवा दी। अगले दिन भाजपा के नेताओं के बयान आ गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में अब कोई रुकावट नहीं है। हम उस वक्त खुल करके आप लोगों के बीच में एक बात कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कहीं कमजोर करना चाहता है। हमारी बात पे विश्वास नहीं किया जाता था। हमें बीजेपी की बी टीम बताया जाता था। जो हमें बी टीम कहने वाले थे स्वयं भारतीय जनता पार्टी की मदद में लगे हुए थे। उसके बाद साथियों 9 टिकटें और बांटी गई। जो 9 ऐसी टिकटें थी जिनके लिए ना तो कोई उन चेहरों को जानता था, ना उनकी कोई राजनीतिक पहचान थी। केवल भाजपा के इशारे पे 9 टिकटें और बांट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ गई तो जो ईडी ने रेड की थी, जो मुकदमे दर्ज किए थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। डाल दिए थे कि नहीं डाल दिए थे? और अब तो आम आदमी इस बात की चर्चा करता है
मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश में जाने का मौका मिला। पिछले दिनों जब हम संगठन का गठन कर रहे थे, प्रदेश में संगठन बना रहे थे, तो मुझे हर जिले में जाने का मौका मिला था। लोगों से बातचीत करी। आम आदमी की जुबान पे आज एक ही बात है, चाहे आप अंबाला चले जाओ, चाहे आप रोहतक में आ जाओ, चाहे पलवल चले जाओ, चाहे आप महेंद्रगढ़ रिवाड़ी चले जाओ, चाहे आप सरसा और फतेहाबाद चले जाओ, जहां कहीं 4 आदमी इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कोर्ट में इकट्ठे हों, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे बस अड्डे पे हो, चाहे कहीं होके पे बैठे हों, सारे के सारे एक ही बात कहेंगे, इन बाबू बेटा ने दोनों ने प्रदेश का नाश कर दिया। ये बात आम चलती है कि नहीं चलती है? मैं जो कह रहा हूं इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? आज आम सच्चाई है। तो साथियों, इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमेशा बदलाव लाने का काम किया है। आपको याद होगा सन 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। लोकसभा का चुनाव हुआ था, 450 से ज्यादा सीट लोकसभा की कांग्रेस ने जीती। उस वक्त में टेलीविजन पे, अखबारों में, रेडियो में खबर आती थी, अब कांग्रेस 100 साल सत्ता से बाहर नहीं होगी। उसी दौरान राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिस समझौते का विरोध चौधरी देवीलाल ने किया था, और चौधरी देवीलाल ने उस समझौते का विरोध करके न्याय युद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। नतीजा ये निकला कि सन 87 में जब चुनाव हो रहे थे, जिस कांग्रेस को कह रहे थे 100 साल सत्ता से बाहर नहीं होगी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल की झोली में डाल करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का काम किया। जिस कांग्रेस के लिए कहते थे कि सत्ता से बाहर नहीं होगी, चौधरी देवीलाल ने भारतवर्ष का भ्रमण करके कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं को इकट्ठा करके सन 1989 में लोकसभा से भी कांग्रेस को बाहर किया था। बाहर कर दिया था कि नहीं कर दिया था? अब फिर लोगों की इच्छा है, अब फिर लोग बीजेपी से दुखी है, परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये तो सरकार बनने के बाद लगातार इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं कि किसान कमजोर हो। किसान को कमजोर करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे गए, किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। जिस किसी ने किसान की आवाज उठाने की कोशिश करी, जिस किसी ने इनको आंख दिखाने की कोशिश करी, उसको इन्होंने अपमानित करने का काम किया। आपके सामने है, जब देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने किसान की आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पचा नहीं पाई, और मोदी ने षड्यंत्र के तहत धनखड़ को भी उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का काम किया। ये धनखड़ को नहीं हटाया, ये किसान का अपमान किया है। इसी तरह जो गवर्नर थे सतपाल जी, उनके साथ भी, मलिक साहब के साथ भी ऐसा ही किया गया था, नहीं किया गया था। अब इस प्रदेश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, माताएं बहनें परेशान है। हर कोई इस सरकार को बदलना चाहता है। सरकार तब बदलेगी जब हरियाणा प्रदेश का किसान कमेरा वर्ग इकट्ठा हो जाएगा, जब आप नए रूपों को पहचान लोगे। जिन लोगों ने चौधर के नाम पे आपको बरगड़ा करके कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी करने का काम किया है, ऐसे लोगों को जब सबक सिखाओगे, तब जाकर के आपकी ताकत की पहचान बनेगी और आपकी सरकार बनेगी। अब आम लोगों की इच्छा है भाजपा सत्ता से दूर हो जाए, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए, कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आए। अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हो, तो फिर चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर बड़ी संख्या में आना,
बहादुरगढ़ तो रोहतक के सबसे नजदीक है, यहां से तो ज्यादा बड़ी संख्या में आ सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी संख्या में आ पाओगे उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में माताएं और बहनें भी आकर के चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करें। आओगे 25 तारीख को? मन बहुत था कि तुम्हारे साथ और बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मजबूरी है, अभी खरखोदा का कार्यक्रम है, शाम को उसके बाद सोनीपत का है, पहले भी लेट है, आगे और ज्यादा लेट हो जाएंगे। इसलिए आपसे माफी चाहूंगा और आपसे इजाजत भी चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में आओगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय